और हम जान रहे हैं कि आपको बर्बाद किए हुए है, कंट्रोल किए हुए। आज जो आप सुन रहे हैं और ले रहे हैं सब मोबाइल पर भी, आपको छापने देगा। हम तो आप लोगों से आग्रह करेंगे कि आपका जो मोइलवा है इसी को रिलीज कर दिया करिए। बहुत अच्छा रहेगा। अब आप पर कब्जा कर लिया है, लेकिन जब उससे मुक्ति मिलेगी, अरे नई पीढ़ी के लोग हो तो जरा जान लो ना। हम एमपी थे तो रोज हम बोलते थे, आज जितने प्रेस वाले और मीडिया वाले लोग थे प्रतिदिन हमसे बैठ करके बातचीत करते थे। और आप जरा उस समय का देखिए, आजकल तो देखिएगा नहीं। हम पार्लियामेंट में जब बोलते थे तो अखबारों के फ्रंट पेज पर जो कोई बात कहते थे उसको भी छापता था। नमस्कार, मैं हेमंत कुमार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। नीतीश कुमार ने आज फिर मीडिया की आज़ादी का सवाल उठाया। नीतीश कुमार वह शख्स हैं जो आजकल इन दिनों लगातार मीडिया की आज़ादी का सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने आज पटना में सीपीआई की रैली के दौरान मीडिया की आज़ादी का सवाल उठाया। इसके पहले उन्होंने कल पटना में एक कार्यक्रम था ऊर्जा विभाग का, उसके दौरान भी उन्होंने मीडिया की आज़ादी का सवाल उठाया था। और उन्होंने मीडिया के लोगों को जो उनको कवर करने के लिए वहाँ पर गए हुए थे उनको संबोधित करते हुए कहा कि हम तो आपकी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम तो आपके प्रशंसक हैं और हम जानते हैं कि आप जो एक तरफा दबाव में हैं, आपको लिखने नहीं दिया जाता है, आपको छापने नहीं दिया जाता है। हम चाहते हैं कि आप भी आज़ाद होइए, आप भी मुक्त हो जाइए और खुल करके लिखिए। उन्होंने अपने पुराने दिनों को याद किया और कहा कि जब मैं केंद्र सरकार में मंत्री था या मैं जब विपक्ष में था, मैं सांसद था, उन दिनों मीडिया के लोग आते थे, तमाम तरह की राजनीतिक चर्चा करते थे और उन चर्चाओं पर खबरें भी बनती थी, खबरें छपती थी, कहीं कोई बात नहीं थी। लेकिन जब से उन्होंने सरकार का नाम नहीं लिया, लेकिन कहा कि ये जो लोग सरकार में हैं, ये जो ऊपर बैठे हुए हैं, ये लोग जब से आए हैं तब से आपकी आज़ादी पर ग्रहण लग गया है, आपकी आज़ादी छिन गई है। तो हम आपके प्रशंसक हैं, हम तो आपके साथ हैं, लेकिन आपकी आज़ादी जब तक आप आज़ाद नहीं होइएगा, जब तक आप मुक्त नहीं होइएगा, तब तक कैसे काम चलेगा। उन्होंने कहा कि हम बिहार में इतना काम कर रहे हैं लेकिन कुछ नहीं छपता है, सिर्फ अंड बंड छपता रहता है, कुछ जैसी तैसी बातें छपती रहती है, लेकिन हम काम करते हैं तो नहीं छपता है और जो लोग काम नहीं करते हैं उनका छपता रहता है। हम लोगों को नौकरी दे रहे हैं, लाखों लोगों को एक साथ नौकरी दे रहे हैं, उसकी चर्चा नहीं होती है, लेकिन जो लोग नौकरी छीन रहे हैं, जो लोग नौकरी नहीं दे रहे हैं, उनकी चर्चा दिन रात होती है। अब बेचारे हम क्या करें, अब मीडिया वाले मौजूद हैं, हम आप सबके प्रशंसक हैं। एक बात जान लीजिए, बाहर भी कहते हैं कि हम आपके शिकायत करते हैं। आपका भला मीडिया के आप जितने लोग हैं, हम आपका शिकायत नहीं, आप सबका हम अभिनंदन करते हैं। आपके हम प्रशंसक हैं और हम जान रहे हैं कि आपको बर्बाद किए हुए है, कंट्रोल किए हुए। आज जो आप सुन रहे हैं और ले रहे हैं सब मोबाइल पर भी, आपको छापने देगा। वो कह देगा कि अरे ही छापो, तो वही छापिए, क्या करिएगा मजबूरी में। हम तो आप लोगों से आग्रह करेंगे कि आपका जो मोइलवा है इसी को रिलीज कर दिया करिए। बहुत अच्छा रहेगा। अब आप पर कब्जा कर लिया है, लेकिन जब उससे मुक्ति मिलेगी, आप सब लोग एक हो जाइएगा। जैसा आपको उचित लगता था पहले, प्रेस के लोग सब जगह बात करते थे, हम लोग तो खूब प्रशंसा करते थे। अरे नई पीढ़ी के लोग हो तो जरा जान लो ना। हम एमपी थे तो रोज हम बोलते थे, आज जितने प्रेस वाले और मीडिया वाले लोग थे प्रतिदिन हमसे बैठ करके बातचीत करते थे। और आप जरा उस समय का देखिए, आजकल तो देखिएगा नहीं। हम पार्लियामेंट में जब बोलते थे तो अखबारों के फ्रंट पेज पर जो कोई बात कहते थे उसको भी छापता था। तो उस समय की बात छोड़ दीजिए, अब बात की बात को छोड़िए, उस समय तो हम विपक्ष में थे और तब भी सबकी इज्जत थी। आजकल क्या कीजिएगा,
अब बिहार में जो हम लोग काम करते हैं कोई चर्चा करता है? कोई चर्चा करने की जरूरत नहीं। और जब कोई बोलेगा, हम लोग 6 पार्टी एक साथ हैं, इसी में एक को छोड़ के बाकी थोड़ा बहुत करता है तो उसका तो थोड़ा बहुत छप जाता है। सीपीआई सीपीएम माले का नहीं, एकाध का तो कुछ छाप देता है। लेकिन जो इन लोगों की आप लोगों पर नियंत्रित करके ये करता है, तो छोड़िए ना, आप जो करिएगा। हम तो आपके पक्षधर हैं, तो आपको चिंता हम नहीं करते हैं, आपकी हम तारीफ करते हैं। तो हम जो बात कह रहे हैं, अब बिहार में जितना काम किया जा रहा है उसको छापता है जी। आप जरा बताइए कि चारों तरफ देख रहे थे, बिहार में ऐसा ऐसा घर था, बोलिए, और जाने का रास्ता था, बिजली था, तो सब हम ही लोग न करवाए हैं। हर घर नल का जल, एक एक चीज हम करवा दिए और सबको फायदा दे रहे हैं। लड़की नहीं पढ़ती थी, उसको पढ़ने का इंतजाम करवाए और उसको साइकिल देना शुरू किया। कहीं था दुनिया भर में कि लड़की को साइकिल दे रही थी सरकार। अब उसके बाद बाहर का लोग आकर के दूसरे राज्य का देश का देखा, कहा बड़ा अच्छा काम किए। तो उस समय में तो आप ही लोग ना चर्चा करके एक बात बताए थे। लेकिन आजकल जितना कम्मा पहले का किया गया है, अब उसको चाहते हैं कि लोग भूल जाए। आज जो काम नहीं करते हैं रोज बयान देते हैं। अब तो अभी चलिए ना, अगला बार कार्यक्रम में होगा, उस दिन कहेंगे कि वो लोग कितना लोगों का बहाली करते हैं कितना ज्यादा आप लोग खूब छापते हैं, हम लोग कितना ज्यादा का बहाली करते हैं। उसका तो थोड़ा सा न्यूज छपेगा और कहीं नहीं छपेगा। तो एक तरफा जो कब्जा कर लिया है, इसलिए हम सबको एकजुट कर रहे हैं, एक साथ मिलके पूरा मजबूती के साथ और बुलंदी के साथ लड़िए। तो नीतीश कुमार लगातार मीडिया की आज़ादी का सवाल उठाते हैं। ये अलग बात है कि जो लोग वहां होते हैं वह मीडिया की आज़ादी का सवाल जब उठाते हैं नीतीश कुमार, तो वो लोग मंद मंद मुस्कुराते हैं या ठठा ठठा कर हंसते हैं, लेकिन उनके दिल की जो पीड़ा है उस पर नीतीश कुमार उसी पीड़ा पर हाथ रखते हैं, उसी दुखती हुई रग को दबाते हैं और मीडिया के लोग हंसते हैं। लेकिन नीतीश कुमार लगातार, मैं समझता हूं कि जब कभी मीडिया से मुखातिब होते हैं, चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, कैबिनेट की मीटिंग के बाद प्रेस के लोगों से मुखातिब हो, अथवा कोई राजनीतिक कार्यक्रम हो, कोई सरकारी कार्यक्रम हो, नीतीश कुमार कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ते हैं जहां मीडिया की आज़ादी का सवाल नहीं उठाते हैं। यह दिगर बात है कि एक समय ऐसा भी था जब नीतीश कुमार पर यह आरोप लगता था कि बिहार में मीडिया को नीतीश कुमार ने एक तरफा अपने पक्ष में कर लिया है। लेकिन आज वही नीतीश कुमार मीडिया की आज़ादी का सवाल उठा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मीडिया पर एक तरफा कब्जा कर लिया गया है और यह लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, जनता की बात सामने नहीं आती है। और जो लोग हिंदू मुसलमान के नाम पर लोगों को लड़ाते हैं, लोगों को के बीच में झगड़ा और फसाद करवाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को ज़्यादा मीडिया में तरजीह दिया जा रहा है और ऐसे ही सवालों पर ज़्यादा बहस हो रहा है। कोई सार्थक सवाल पर, देश की तरक्की के सवाल पर, देश में भाईचारे एकता के सवाल पर कोई चर्चा नहीं होती है, सिर्फ फालतू बातों पर चर्चा होती है। और जो काम होता है, जो लोग काम करते हैं, उस काम को दिखाने के बदले में जो लोग काम नहीं करते हैं, काम के बदले बवाल करते हैं, फालतू बातों को चर्चा में लाते हैं, ऐसे लोगों को ज़्यादा स्पेस दिया जाता है, उनकी बातें ज़्यादा छापी जाती है। तो नीतीश कुमार मीडिया की आज़ादी का सवाल लगातार उठा रहे हैं और मीडिया के लोगों पर ये सवाल खड़ा कर रहे हैं, मीडिया के लोगों के सामने, कि हम तो आपके प्रशंसक हैं, लेकिन आप हमारी बात, जनता की बात नहीं छाप पा रहे हैं, नहीं दिखा पा रहे हैं। तो क्या मजबूरी है, ये खुद आप अपने अंदर झांक कर देखिए। उन्होंने कहा कि आप जो यहाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो मोबाइल पर वीडियो बना रहे हैं, जो आप कैमरे से वीडियो बना रहे हैं, जो फोटो खींच रहे हैं, क्या यह छपेगा, क्या यह दिखाया जाएगा? उन्होंने ये सवाल पूछा और उन्होंने कहा कि ये सब अगर आपको कोई रोकता है तो कम से कम
मोबाइल पर ही डाल दिया कीजिए। उनके कहने का मतलब इशारा ये था कि सोशल मीडिया तो है ही, कम से कम उस पर भी डाल करके लोगों को बताइए कि हम काम कर रहे हैं बिहार की जनता के लिए। तो नीतीश कुमार लगातार मीडिया की आज़ादी का सवाल उठा रहे हैं और मीडिया के सामने ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आपकी आज़ादी के लिए भी हम लड़ रहे हैं, देश की आज़ादी के लिए भी लड़ रहे हैं, देश में जो आज़ादी की जो विरासत है उसके लिए लड़ रहे हैं, महात्मा गांधी के देश के लिए लड़ रहे हैं, भगत सिंह के देश के लिए लड़ रहे हैं, तो आपके लिए भी लड़ रहे हैं। तो नीतीश कुमार मीडिया के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा करते हैं और इस सवाल पर उनसे जवाब चाहते हैं। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।